अच्छा जी, तो मैं अपना फ़र्स्ट रिव्यू शेयर करूँगी अ टाइम कॉल्ड यू पर, ठीक है, जो कि मेरा एक फ़ेवरेट ड्रामा है। हल्का सा मैं कैरेक्टर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो, सही है, कैरेक्टर्स का, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओ। ये एक ड्रामा है, बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है टाइम ट्रैवल, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है प्रेजेंट में, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, को युनजुन और हन जुन ही, ठीक है। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। को युनजुन की ना डेथ हो जाती है, तो फिर हन जुन ही बहुत ज़्यादा मिस करती है उसको। फिर हन जुन ही को एक कैसेट रिसीव होता है जिसपे वो म्यूज़िक सुनती है, तो उसकी जो सोल है वो टाइम ट्रेवल कर जाती है। सही, बॉडी नहीं करती, सिर्फ सोल करती है। वहाँ पे एक लड़की होती है, कॉन मिंजू, ठीक है। वहाँ पे ये 3 दोस्त होते हैं, कॉन मिंजू, इंग्यू और नामशियन, ठीक है। ये अलग अलग लोग हैं। ये एक्टर्स सेम हैं बेसिकली, लेकिन कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। बट क्योंकि इनके सिमिलर फेसेस हैं, इस वजह से ये टाइम ट्रेवल एक की बॉडी में कर पाते हैं, ठीक है। अब बैक जब जाते हैं तो नामशियन का जो फ्रेंड है, ठीक है, यानी कि को युनजुन का जो फ्रेंड है, अनह्योसोक का फ्रेंड इंग्यू, वो पसंद करता है कॉन मिंजू को, सही है, जो कि प्रेजेंट टाइम में थी कॉन जुनी, ठीक है। और यहाँ पे कॉन मिंजू पसंद करती है नामशियन को, लेकिन नामशियन कॉन मिंजू को पसंद नहीं करता जब तक कि वो टाइम ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। अच्छा, पहले तो टाइम ट्रेवल के बाद जुनी अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा सलामत देखकर खुशी से रोती है, क्योंकि वो उसको बहुत मिस करती रही है। और बाद में वो वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी डिफरेंट होती हैं कि वहाँ पे रहना नहीं चाहती। फिर वो नामशियन को बताती हैं कि मैं कॉन मिंजू नहीं हूँ, मैं जुनी हूँ, टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। तो पहले तो नामशियन बिलीव नहीं करता, बट इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में इतना डिफरेंस होता है। जुनी बहुत ज़्यादा ब्राइट और मिंजू बहुत ज़्यादा डल होती है कि आहिस्ता आहिस्ता नामशियन को यकीन आ जाता है। ओके, मैं नेक्स्ट पे क्लिप अटैच कर रही हूँ जिसमें नामशियन को लव एट फर्स्ट साइट होता है जुनी से, जो कि मिंजू की बॉडी में होती है, ठीक है। और उसे रियलाइज़ होता है कि वाकई में कौन मिंजू नहीं है, हंजुनी है। एक बहुत ब्यूटीफुल क्लिप है, आप बस एंजॉय करें। 약속하고 만나고 헤어지고 처음이야 내가 드디어 내가 사랑에 난 빠져버렸어 혼자인 게 좋아 나를 사랑했던 나에게 또 다른 내가 온 거야 तो जुनी काफ़ी दफ़ा टाइम ट्रेवल करती है, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में। जब प्रेजेंट में आती है तो उसे पता चलता है कि मिंजू का मर्डर हो जाएगा। वो फिर अपने फ्रेंड्स से शेयर करती है। अब मर्डर किस तरह से होता है, कौन करता है, क्यों करता है, ये एक मिस्ट्री है, और ये जब आप देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज़ आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। मिस्ट्री असाइड, फिर लव स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए नामशियन टाइम ट्रैवल करता है और प्रेजेंट में जाता है, ठीक है, यानी कि उसके जो फ्यूचर होता है, क्योंकि वो हंजुनी को पास्ट में बहुत ज़्यादा पसंद करता रहा था जो कॉन मिंजू की बॉडी में थी। तो उससे मिलने के लिए वो फिर ट्रैवल करता है, वहाँ जाके वो हंजुनी से मिलता है, उससे दोस्ती करता है बहुत मुश्किल से। वो सारे क्लिप्स आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जिसकी बॉडी में होता है कोई युनजुन, उसकी डेथ कैसे होती है, उसका सीन बहुत मज़े का है। एक ना स्पेशल कैमियो है, वो भी मैं शेयर नहीं कर रही, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद कोई युनजुन की डेथ हो जाती है, जिससे ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है, जुनी दोबारा से टाइम ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद जो नामशियन है, रियल नामशियन, जो पास्ट का नामशियन है, उसकी एज हो जाती है अच्छी खासी। वो यहाँ पे मिलने आ जाता है हंजुनी से, इनका आपस में मिलना हो जाता है इत्तेफाक से। फिर रियल नामशियन का मर्डर हो जाता है, कौन करता है ये एक मिस्ट्री है। उसके बाद हंजुनी दोबारा से टाइम ट्रेवल करती है। इन द एंड ये एक हैप्पी एंडिंग है। बट अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो फ्रेंडशिप का सोच के मुझे ना बहुत दुख होता है, पास्ट का रिलेशनशिप्स के ख़ास तौर पे। ये तीनों इतने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जब जो ये ट्रैवल नहीं किया होता, उससे पहले भी मिंजू से ये लोग अप्रोच करके फ्रेंडशिप कर लेते हैं और ये लोग आपस में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट जब जो ही वहाँ पे ट्रैवल कर जाती है, और उसके बाद इन तीनों फ्रेंड्स के जो फेट हैं वो 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं। इन दोनों की स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। मिंजू का मर्डर हो जाता है, जो लड़का उसका मर्डर करने का खुद पर ब्लेम लेता है, उसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सैड है।
नमशियोन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल नहीं पाता है, जो कि एक बहुत सैड चीज़ दिखाई गई है। उसके बाद ऑब्वियसली मिंजू तो होती नहीं है और इंग्यू और नमशियोन की भी उस तरह से फ्रेंडशिप नहीं रहती है। दैन नमशियोन जो है वो बहुत अकेला हो जाता है लास्ट पर। और अगर लास्ट में एक्टिंग की बात करें तो मुझे एज अ मिंजू एक्टिंग नहीं अच्छी लगी। मतलब इसने कैरेक्टर को डल करने के चक्कर में थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का बना दिया। मैं ज़रा सा भी उसके साथ नहीं कर पाई। और जब ये एज अ जुनही जब ये सैड हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड की डेथ पर, मुझे सैड फील नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जैसे कोई इंसान किसी की को याद करके रो रहा है। बिल्कुल भी इस तरह से फीलिंग नहीं आई है। और जब ये अपने बॉयफ्रेंड को कह रही होती है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए था, तो भी इसके जो इमोशंस थे वो बिल्कुल फेक थे। हाँ, ओवरऑल जो है जहाँ पे ब्राइट एक्ट करना था वो अच्छी एक्टिंग थी, बट जहाँ पे सैड एक्ट करना था वो एक्टिंग अच्छी नहीं लगी मुझे। और अगर लड़की की बात करें हम अनजाने उसब की, तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उस लड़के ने आँखों से, मतलब उसकी जो आँखें थी ना वो एक्ट कर रही थी, उसकी आँखों से एक्टिंग फील हो रही थी बहुत अच्छा से। जबकि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे लाइक फ्रेंड इंग्यू और ये अलग फ्रेंड जो कि नमशियोन काम करता था, जिसके साथ वर्क पार्टनर था, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी ओवरऑल। आई अप्रिशिएट दैम। और अगर कोई आपको बताए कि वो ये ड्रामा देखने के बाद ट्रॉमा हो गया, तो उसको तो बिल्कुल यकीन कर लें, क्योंकि इट्स अ लॉट ट्रॉमेटिक। लाइक मुझे 1-2 वीक्स तक आई डिड नॉट फील गुड एट ऑल। ओके, तो मेरी तरफ से ये ड्रामा बिल्कुल रेकमेंडेड है, लेकिन देखिएगा तब जब आप थोड़ा सैड फील करना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड अबाउट इट। बहुत अच्छा। थैंक यू।